औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। स्टेट्स 301 लेक्चर नंबर 16 सेट थ्योरी काउंटिंग रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस के साथ मैं हूं बाबर अवान और आपको खुश आमदीद कहता हूं लेक्चर नंबर 16 में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेट थ्योरी और इससे हम कबल भी वाकिफ़ हैं कि सेट क्या होता है। सेट के बारे में हम जानते हैं। सेट इज़ एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन और लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, बुक्स इन लाइब्रेरी एंड इंटीजर बिटवीन 1 and 100, ये सेट कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट्स that are in a set called member or element of the set, denoted by the capital letter। सेट को हम ABCD XYZ इससे हम जाहिर करते हैं और उनके एलिमेंट जो होते हैं उनको स्मॉल अल्फ़ाबेट से भी जाहिर करते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर हम उनको रखते हैं। तो ये मिसाल है सेट ए की, सेट बी की। इसी तरीके से जब हम एलिमेंट जो हैं वो नंबर्स में हों तो उसकी मिसाल ये सामने है 1 2 3 4 5 जैसे भी। ये मिसालें हैं उसके फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट वो होता है जिसके अंदर हमें मालूम होता है कि इसका एंड पॉइंट क्या होगा, यानी 1 से लेके 100 तक हमें पता है कि 100 आखिरी है। तो इसलिए और इसको हम नोटेशन जो इसकी है ये एक तरीका हमने पहले ए में देखा, बी में भी है मंथ ऑफ द ईयर्स, वो कि एक्स है, सही डेट के जो है एक्स है वो मंथ ऑफ द ईयर है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की नोटेशंस हैं उसकी। सब सेट, अच्छा MCQs के अंदर पूछ लिया जाता है सब सेट के हवाले से, सुपर सेट की, प्रॉपर सेट के हवाले से। A set that consists of some element of another set is called subset of that set। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल if B is subset of A then every member of B is also a member of A। तो हम इसको लिखते हैं B सबसेट। सबसेट के लिए हमारे पास जो निशान है जी सबसेट है ए का। सबसेट के ए का क्यों है कि बी के अंदर जो खुसूसियात हैं, जो एलिमेंट हैं, जो मेंबर्स हैं वो ए के अंदर भी मौजूद हैं। तो सबसेट के अंदर भी यही कहा जाता है कि जो सबसेट होता है, जिस सेट का वो सबसेट होता है, उस सेट के अंदर जिसका वो सबसेट होता है उसके अंदर तमाम वो एलिमेंट मौजूद होने चाहिए। तो ये सबसेट। उसके बाद उसकी मिसाल ये देखें जी, ये ए है हमारे पास और बी है। तो बी सबसेट है ए का क्योंकि बी के अंदर एक आया हुआ है, 3 आया हुआ है और 5 है। ये 1 और 3 5 ए के अंदर भी मौजूद है। यही उसने कहा कि जो बी जो सबसेट होगा उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो वही एलिमेंट जो है वो जिस जो मेन सेट है उसके अंदर भी मौजूद होने चाहिए। प्रॉपर सबसेट वो होता है if a set B contains some but not all the element of another set while A contains each element of B। तो B जो है A के इक्वल तो नहीं होगा। ये कहता है अगर B
में एलिमेंट हैं, लेकिन उनमें से कुछ एलिमेंट ए में मौजूद ना हो, कुछ एलिमेंट बी के कुछ एलिमेंट ए में मौजूद ना हो, और ए के अंदर जो हैं, ए के अंदर बी के तमाम एलिमेंट हों, तो तब क्या होगा, वो सेट जो होगा वो बी ए के इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन वो प्रॉपर सेट होगा, प्रॉपर सबसेट उसको कहेंगे, क्योंकि वो सबसेट है, लेकिन चूँकि ए के अर्काल बी के अंदर मौजूद नहीं है सारे के सारे, इसलिए बराबर नहीं है, ये फ़र्क है। और यूनिवर्सल सेट वो होता है, यूनिवर्सल सेट जिस सेट के मदर कहते हैं उनको, ओरिजिनल सेट ऑफ विच ऑल द सेट वी टॉक और सबसेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, डिनोटेड बाय यू एस, ये जो कॉलम का निशान है। तो यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर तमाम दीगर सेट मौजूद होते हैं, जिसके अंदर तमाम दीगर सेट मौजूद होते हैं। Venn diagram, a diagram that is understood to represent set by circular region, parts of the circular region of their completeness with respect to rectangular representation. The space S is called the Venn diagram, named after the English logician John Venn, 1834 to 1923। ये एक वेन इंग्लिश जो था उसने ये डायग्राम रिप्रेजेंट की थी, और डायग्राम का मकसद ये है कि ये पिक्चोरियल वे के अंदर और सेट के अंदर जो रिलेशनशिप होती हैं, जो ताल्लुक़ होता है सब सेट का, सुपर सेट का, प्रॉपर सेट का, तो ये इस डायग्राम के थ्रू हम उसको पिक्चोरियल वे में, यानी पिक्चर होती है, डायग्राम होती है, उसके ज़रिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस जॉइंट सेट जो ज्वाइन नहीं करते, ए और बी दो सेट हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ये दिखाया गया यहाँ पे। और जब इसमें कोई चीज़ कॉमन आ गई है, कॉमन ऑपरेशन आया है जब इसके अंदर, तो फिर ये दिखाया गया ए और बी का ये पार्ट जो है, जहाँ पे दो सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ऑपरेशन जो इसके ऊपर हो सकते हैं वो यूनियन का, इंटरसेक्शन का, डिफरेंस का और कम्प्लीमेंटेशन का हो सकता है। ये चार बेसिक ऑपरेशन यहाँ पे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस जिसको माइनस कहते हैं, और कम्प्लीमेंट्स जो इन्वर्टर भी होता है। जब दो सेट को मिलाया जाता है वो यूनियन होते हैं, जब दो सेट को आपस में मिलाया जाता है तो उनको यूनियन कहते हैं, और यूनियन के लिए यू का निशान हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमें पहले से मालूम है। और उसकी जो वेन डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगी, ए यूनियन बी ए सेट, जो इनमें से यूनियन हुआ, जो इलाका यूनियन हुआ, जो रीजन यूनियन हुआ, वो जैसे कि मिसाल के अंदर ए और बी है, तो इनको यूनियन किया गया, तो यूनियन में सेट और सेट बी के तमाम अरकान लिखे जाएंगे, लेकिन असेंडिंग आर्डर में, और रिपीटेड नहीं होंगे। असेंडिंग आर्डर में होंगे और रिपीटेड नहीं होंगे। जैसे 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 3 और 4 जो है कॉमन है, लेकिन एक ही बार लिखे गए, ठीक है।
दो दफ़ा नहीं लिखी गई, ये बात है यूनियन। इंटरसेक्शन के अंदर जब दो सेट को इंटरसेक्ट किया जाता है, यानी कि यू को उल्टा के वो सिंबल सा बनाया जाता है इंटरसेक्शन का, उल्टा यू। इसका मतलब ये होता है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट बिलोंग टू ए और बी जो हैं वो उनको लिख के आप क्या करते हैं, वहाँ पे ये दिखाते हैं क्या उनके अंदर कोई चीज़ कॉमन है या नहीं है, कोई एलिमेंट कोई मेंबर कॉमन है या नहीं है। इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन, यूनियन के अंदर जोड़ देना तमाम को तरतीब के साथ, और इंटरसेक्शन के अंदर उनके अंदर कोई कॉमन चीज़ है। तो मैंने जैसे ऊपर वाली मिसाल में कहा 3 और 4 उसमें कॉमन थे, और भी हो सकते हैं, देख लेते हैं इसमें और क्या कॉमन है। 1 2 3 4 3 4 ये कॉमन है, 3 और 4 यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं। तो हमने अगर उसी की को मिसाल को लेके चलें तो यहाँ पे ये जो रीजन जिसको शेडेड किया गया है वो उसमें हम 3 और 4 लिखेंगे। ठीक है जी, जैसे ये नीचे आ भी गया है तो ऑपरेशन इसका इंटरसेक्शन का। डिसजॉइंट कौन से होंगे? टू सेट ए एंड बी आर डिफाइंड टू बी डिसजॉइंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कहते हैं उसको, डिसजॉइंट भी कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कहते हैं, और नॉन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। नॉन ओवरलैपिंग व्हेन दे हैव एलिमेंट इन कॉमन विद देयर इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट। तो जब इंटरसेक्शन लिया जाए, सिंपल से यहाँ पे इसका जवाब है कि जब इंटरसेक्शन लिया जाए दो सेट का और उसका जवाब जो है वो खाली सेट आ जाए, फाई जिसको फाई से ज़ाहिर करते हैं, तो खाली सेट आ जाए तो वो जो सेट है वो डिसजॉइंट होगा। और डिफरेंस के लिए हम दो सेट हैं ए और बी, और ए में से बी को माइनस कर सकते हैं या बी में से ए को, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन दोनों को अगर इन दोनों में से किसी एक दूसरे को माइनस करते हैं, ए को माइनस करें या बी को माइनस करें क्वेश्चन के मुताबिक, तो वो माइनस जो है वो डिफरेंस है। माइनस करने से कोई फ़र्क आएगा तो वो फ़र्क जो है उस सेट का डिफरेंस होगा। अगर हम कहते हैं कि हम ले रहे हैं डिफरेंस, मिसाल भी लेते हैं, ये एक पॉइंट है कि ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए में से बी को निकालें और बी में से ए को निकालें तो वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ये हो भी सकते हैं अगर उनके एलिमेंट सेम हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ए बी के बराबर क्यों नहीं, ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर इसलिए नहीं होते कि हो सकता है कि जो एलिमेंट हैं वो ज़्यादा हो और बी के एलिमेंट उसमें से कम हो, और जब ए में से बी को माइनस किया वो तो माइनस हो जाएगा, जब बी में से ए को माइनस करेंगे तो वहाँ पे कम एलिमेंट में से ज़्यादा एलिमेंट माइनस होने के चांसेस नहीं होते। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर से बाद एलिमेंट ऐसे होंगे जो दूसरे सेट से माइनस नहीं हो सकेंगे, तो उस वजह से ये इक्वल नहीं है एक दूसरे की। ये डिफरेंस वाली जो डायग्राम है वो नीचे वेन्स की डायग्राम दिखाई गई है। डिफरेंस ए माइनस बी इज शेडेड। अब डिफरेंस ए माइनस बी शेडेड कौन सा पोर्शन किया गया है, बाकी बचने वाला। जिस तरीके से हम इंटरसेक्शन लेते थे, डिसजॉइंट को लेते थे, इंटरसेक्शन लेते थे, अब इंटरसेक्शन में ये होता था कि जो कॉमन होते थे तो हम कॉमन वाला एरिया शेड करते थे। यहाँ पे डिफरेंस के अंदर जो बच जाने वाला एरिया, वो बच जाने वाला, अब
इसमें से शेडेड का इशू है जो, तो ए में से बी को निकाला है तो ए में जो बचा है, बी में से ए को निकाला है तो बी में जो बचा है ये इसका रिमेनिंग पार्ट है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया जाता है। ए कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस ए होगा, बी कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस बी। यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देंगे और बाकी बचने वाले जो एलिमेंट हैं वो। अब यूनिवर्सल सेट आपका जो ये जो बॉक्स बना हुआ है ये शेडेड आप देखें पूरा एस, यहाँ से एस को एस से ज़ाहिर किया गया यूनिवर्सल, हम यू से भी ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये एस पूरा बॉक्स है, पूरा बॉक्स है। उस पूरे बॉक्स में से कॉम्प्लीमेंट जो है वो अलग हो गया, बाकी शेडेड है। उसके बाद कुछ लॉज हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के बराबर है, और ए का ए इंटरसेक्शन बी है तो बी इंटरसेक्शन ए है। यानी अगर यूनियन लें, कम्यूटेटिव के अंदर यूनियन लें तो उसमें ए और बी आपस में बराबर ही हैसियत रखते हैं। ए यूनियन बी है, बी यूनियन ए बराबर हैसियत रखते हैं वहाँ में, क्योंकि यूनियन है। इंटरसेक्शन अगर लेते हैं तो अगर ए यूनियन यानी कि ए का ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें तो इंटरसेक्शन में वो कॉमन आते हैं तो कॉमन वही आएंगे, जवाब सेम होगा। एसोसिएटिव के अंदर ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी, तो ये बराबर होता है ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी, और इसी तरीके से इंटरसेक्शन है। तो ये एसोसिएटिव के अंदर भी कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, अगर ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो फिर बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हुआ ये कि ये जो ए इंटरसेक्शन जो था वो बी के साथ भी डिवाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इंटरसेक्शन की सूरत में भी यूनियन की सूरत में ए जो था वो बी के साथ और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आइडेम्पोटेंट लॉ जो है, अगर ए और फिर यूनियन करके ए लिया जाए, यानी ए का ही यूनियन लिया जाए तो उसका आंसर ए ही आएगा, और इंटरसेक्शन लिया जाए तो उसका आंसर ए ही आएगा। आइडेंटिटी के अंदर अगर ए और एस के दरमियान यूनियन मालूम किया जाए तो वो एस ही होगा। इंटरसेक्शन में ए और एस का इंटरसेक्शन लिया जाए तो ए होगा। फाई के साथ खाली सेट के साथ अगर यूनियन ए का लिया जाए तो इसका मतलब है कुछ नहीं निकला उसमें से, कुछ भी उसमें जमा नहीं हुआ, निकलने की तो यहाँ पे बात ही नहीं है, कुछ भी इसमें जमा नहीं हुआ, लिहाजा वही सेट रहेगा। इंटरसेक्शन में कुछ भी इसमें से कॉमन नहीं आया, लिहाजा खाली होगा, फाई होगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर ए का अगर यूनियन लिया जाए ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ
तो फिर यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ए का यूनियन लिया जाए कंप्लीमेंट के साथ। कंप्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से ए को आप माइनस कर देंगे, उसका मतलब यूनिवर्सल है। और अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो फिर खाली सेट आएगा। ए का अगर कंप्लीमेंट है, ए का अगर कंप्लीमेंट है तो ब्रैकेट के अंदर ए का कंप्लीमेंट है वो ए है। एस का जो कंप्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट फाई है। इसी तरीके से डिमॉर्गन लॉ, ये एमसीक्यूज में आते हैं, लिहाजा इसको डिस्कस करते हैं। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। Partition of a set S is a subdivision of the set into non-empty subset। जब एक सेट को उसके सब डिवीजन कर दी जाए, लेकिन उस सब डिवीजन के अंदर कोई नॉन एम्प्टी सेट ना आए, तो उस सूरत में जो सेट होगा वो पार्टीशन उसकी हो जाएगी, उसको पार्टीशन सेट कहेंगे। तो ये एस है हमारे पास, एस से हमने ए बी के एक सेट ए बी सी डी के एक पार्टीशन बना दी, तो ये दोनों एस से अलग रहते हैं। और क्लास ऑफ सेट, जब एक सेट हो, सेट्स का बहुत सारे सेट का एक सेट हो तो वो क्लास बन जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठे हो जाएं तो एक क्लास बन जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे सेट इकट्ठे हो जाएं तो उनका एक सेट बनाया जाए, वो क्लास ऑफ सेट है। पावर सेट, जिसको पीए से डिनोटेड किया जाता है, क्लास ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज पावर सेट। पावर सेट ये है कि उसके अंदर ये क्लास ऑफ ऑल सबसेट है। जैसे ए के अंदर हेड और टेल हैं तो इसकी पावर क्या होगी? इसके फार्मूला है 2 पावर n, और इसके अंदर हेड और टेल दो इसके एलिमेंट हैं, लिहाजा 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो इसका पावर सेट बनेगा वो उसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे। तो ये पावर सेट भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है 2 पावर n के फार्मूले के साथ। तो पहला खाली आएगा, फिर हेड आएगा, फिर टेल आएगा, और फिर हेड और टेल आएगा। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही है। पावर सेट से मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और इससे पहले कि मैं आपसे लेक्चर को क्लोज़ करके जाऊं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप तमाम दोस्तों से कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरी हौसला अफजाई करें। आपका ये जो तावन है, मेरी मेहनत का सिला यही है कि आप इसको जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, जितना व्यू करेंगे, और अगर इसके अंदर कोई गलती है, क्योंकि इंसान ख़ता का पुतला है, तो इसके अंदर कोई मिस्टेक पाई जाती है तो उस हवाले से मुझे आगाह करें। नेक्स्ट टाइम इसको मैं करेक्ट करूं। अल्लाह हाफ़िज़।